कि सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने अपने कॉलम के अंदर बड़े इंकशाफात किए हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट का जो राब्ता है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। उसकी वजूहत क्या बनी हैं? जो आईएसआई है उसको क्या खबर पहुंचाई गई है? आईएसआई को क्या हुक्मनामा जो है वो जारी किया गया है? और उसके बाद किन किन लोगों ने जनरल बाजवा से जो है वो बाद में राब्ते किए हैं, किन किन लोगों के राब्ते जो है वो मुनक़ता हो चुके हैं? इसी हवाले से अंसार अब्बासी ने एक ज़बरदस्त कॉलम लिखा है। अंसार अब्बासी लिखते हैं कि पाक फ़ौज की जो कमान है उसके तब्दील होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का जो राब्ता है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। पार्टी के सीनियर तर्जुमान और साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी इस बात की तस्दीक की थी एक प्रोग्राम के अंदर बैठकर कि जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता हमारा है वो बिल्कुल जो है मुनक़ता है। राब्ता करने पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए ने बताया, वो अपने कॉलम के अंदर लिखते हैं कि ज़राए ने बताया कि गैर सियासी रहने के लिए उनका किसी भी सियासी जमात के किसी भी रहनुमा के साथ कोई राब्ता नहीं। ताहम पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट के गैर सियासी होने के जो दावा है उससे मुतफिक नहीं है। पीटीआई क्यों मुतफिक नहीं है, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं कि जनरल बाजवा के दौर में जब पीटीआई के कुछ रहनुमा इमरान खान को ओहदे से हटाए जाने के बाद भी ना सिर्फ उस वक्त के आर्मी चीफ बल्कि आईएसआई के सीनियर अफसरान के राब्ते में थे। अंसार अब्बासी इस बात को कहते हैं कि जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी तो उसके बाद भी कुछ तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा थे, कुछ सीनियर रहनुमा थे जो कि आर्मी चीफ और आईएसआई के जो सीनियर अफसरान हैं उनके साथ उनके तल्लुकात थे, वो एक दूसरे के राब्ते में थे। वो कहते हैं कि सिर्फ उस वक्त के आर्मी चीफ से ही नहीं बल्कि आईएसआई के सीनियर अफसरान से भी उनके तल्लुकात थे और वो मिलते जुलते भी थे, वहाँ पर बैठते भी थे। जिस वक्त मौजूदा आर्मी चीफ ने अपनी तवज्जो जहाँ खालिस्तान पेशन वराना मामलात पर मरकूज़ रखी हुई है, वहीं आईएसआई के जो सीनियर अफसरान हैं माजी में पीटीआई रहनुमाओं के साथ जो बातचीत किया करते थे या उनकी फ़ोन कॉल्स वसूल करते थे वो भी किसी भी तरह के मुबाहिसे के लिए दस्तयाब नहीं हैं। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के एक साबिक सीनियर अफसर ने हाल ही में द न्यूज़ को बताया कि अब सिर्फ मेजर लेवल का अफसर जो है वो पीटीआई की कॉल वसूल करने के लिए मौजूद है। यानी कि अगर पीटीआई कोई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता करना भी चाहती है तो सिर्फ एक मेजर लेवल का जो अफसर है वो पीटीआई से जो है वो दस्तयाब है कि वो पीटीआई के किसी भी रहनुमा की अगर कॉल आती है तो वो सुन सकता है। अदरवाइज ताहम मौजूद इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए का कहना है कि जब आईएसआई के जितने भी हुकाम हैं उनको भी ये पैगाम दिया गया है कि किसी भी किस्म की सियासी जमात के साथ कोई राब्ता नहीं करना, और अगर किसी भी सियासी जमात से अगर कोई फ़ोन कॉल्स आती हैं, अगर वो ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो इसको मुकम्मल तौर पर डिनाई करना है, फ़ोन कॉल्स नहीं लेनी। अब फवाद चौधरी क्या कहते हैं? फवाद चौधरी के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट का दावा है कि वो गैर सियासी है। हमने देखा कि पंजाब के अंदर जो जोड़ तोड़ का मामला चल रहा है और जिस तरह से मोने सिलाई को थ्रेट दिया गया, परवेज़ इलाही को थ्रेट्स मिल रहे हैं, मोने सिलाई के जितने भी अहले खाना हैं उन पर जो थ्रेट्स आई हैं, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं। और यहाँ से भी हमें लगता था कि परवेज़ इलाही जो है उन पर दबाव है कि आप पीटीआई को छोड़ दें। फवाद चौधरी इस बात का दावा करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दबाव दिया जा रहा है कि मोने सिलाई और जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं वो इस्टेब्लिशमेंट वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दें। मोने सिलाई ने भी इस हवाले से ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट को ये बात नज़र क्यों नहीं आती कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ना और हमने पीटीएम का हिस्सा नहीं बना। उसके बाद वो कहते हैं कि पीटीआई का बेहतर राब्ताकारी के लिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ पीटीआई जो है वो राब्ते की बहाली चाहती है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इसके लिए मौजूद नहीं है। जनरल बाजवा के दौर में उन्हें 3 मरतबा पैगाम दिया गया था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उन्हें बरतरफ करना चाहते हैं, लेकिन हकीकत में कोई ऐसी बात नहीं थी। इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए इसरार करते हैं कि वो गैर सियासी हैं और पीटीआई के इन दावों में सच्चाई नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट एमक्यूएम को मुतहिद करने, बीएपी के रहनुमाओं को पीपल्स पार्टी में शामिल कराने या फिर पंजाब के अरकान सूबाई असम्बली पर दबाव डालने की उन्हें परवेज़ इलाही के खिलाफ अदम एतमाद का वोट लेने के दूर रखने के अमल में मुलव्वस है। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात करती है कि जो एमक्यूएम को मुतहिद किया जा रहा है इसके पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट है। उसके बाद वो ये भी दावा करते हैं कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को लाने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट है। पीटीआई इस भी जो है वो मौक़िफ़ अपना रखती है, अपना बयानिया रखती है कि परवेज़ इलाही और मोने सिलाई को जो थ्रेट्स मिल रहे हैं वो भी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से थ्रेट्स मिल रहे हैं कि आप इसको छोड़ दें। लेकिन पीटीआई और इसके चेयरमैन इमरान खान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के
चहीते रह चुके हैं। अंसार अब्बासी अपने कॉलम में लिखते हैं कि जिस तरह से 2018 के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को एक फील्ड मिली थी, एक ग्राउंड मिला था और उसमें मुकम्मल खेलने की इजाज़त थी, उस ग्राउंड के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की मदद जो थी वो पीटीआई के पीछे थी। उसके बाद वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को 2018 में इक़्तिदार में लाने के लिए हर काम किया है। हर काम से मतलब ये भी है कि इससे पहले जो हामिद मीर साहब है वो भी कल जो है वो एक ज़बरदस्त कॉलम लिख चुके हैं, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि किस तरह से जनरल बाजवा जो है वो मोदी को पाकिस्तान वापस लाना चाहते थे और उसमें जो है वो इमरान खान के हवाले से भी उन्होंने कुछ इंकशाफात की हैं। लेकिन वो लिखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से ऐसी हिमायत मिली जिसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। ताहम अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद इमरान खान इस इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो गए और उसके खिलाफ इल्ज़ामात की जो फहरिस्त है वो खोल दी। और दिलचस्प बात यह है कि इस मामले की भी मिसाल नहीं मिलती। अंसार अब्बासी कहते हैं कि जिस तरह से 2018 के अंदर इमरान खान को इक़्तिदार दिया गया, दिलवाया गया और जिस तरह से लोग इकट्ठे किए गए और जिस तरह से एक माहौल बनाया गया, उसके बाद अब इमरान खान जो है वो जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो बयानियां दे रहे हैं, उसकी भी हमें कहीं मिसाल नहीं मिलती जब से पाकिस्तान बना है। लेकिन असल में बात तो यह है कि जब से रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि मुल्क की सूरत हाल क्या बन चुकी है। कल हमने देखा कि जिस तरह से आटे की लाइन के अंदर लगे लोग जो है वो एक बंदा जो उनके पाँव के अंदर आकर मर गया। उसके बाद सिंध के अंदर हमने कल देखा कि जिस तरह से वो एक बंदे को ज़ख्मी कर दिया गया, पुलिस ने उस पर तशद्दुद किया। तो ऐसी सूरत हाल मुल्क के अंदर बन चुकी है। दूसरी तरफ हम डिफ़ॉल्ट करने के करीब हैं कि हमारे पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। IMF का ऑप्शन है या हमने डोनर कॉन्फ्रेंस करवाई है अक़वाम मुत्तहिदा से कहकर कि हमें जनाब हमारा वज़ीर-ए-आज़म हाथ जोड़कर कह रहा है कि मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जनाब आप हमें जो है वो IMF की जो जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनके अंदर हमें रिलैक्सेशन दें। तो ये बहुत सारी अहम चीज़ें हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट को भी सोचनी चाहिए अगर वो न्यूट्रल हैं, और इसमें जो अपोजिशन है उसको भी सोचनी चाहिए और जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हैं उनको भी सोचना चाहिए। लेकिन मसला यहाँ पर ये होता है कि जिसके ऊपर गुजरती नहीं है उसके अलावा उसी को उसका दर्द महसूस होता है, उसके अलावा कोई और बात कोई और बंदा इसको नहीं समझ सकता। क्योंकि बड़े बड़े महलात के अंदर बैठकर बातें तो हो सकती हैं, लेकिन जब आप लाइन के अंदर लगे खड़े होते हैं और वहां पर आपको 10 घंटे एक आटे का थैला लेने के लिए खड़ा होना पड़ता है, या फिर आपके घर में रात को चूल्हा नहीं जलता, तो उन लोगों को पता होता है कि असल में मसाइल क्या है मुल्क के अंदर और असल में चीज़ों की जो अदम दस्तयाबी है वो क्या चीज़ है। लेकिन एक बात तो बड़ी खुशाइंद है कि इस वक्त जो डोनर कॉन्फ्रेंस की जानिब से 10 अरब डॉलर की जो एक हमें इमदाद मिलने का इंदिया दिया गया है, अभी इंदिया ही है, अभी उन्होंने अहदी किया है, मिला कुछ नहीं है। तो ये खुशाइंद बात है। अब आने वाले दिनों के अंदर देखना होगा कि इस पर हमें कितनी इमदाद इससे मिलती है, कितनी हम जो है वो हमारी चीज़ें बेहतर होती हैं, हमारी इकानमी कितनी बेहतर होती है। अदरवाइज़ हम डिफ़ॉल्ट के करीब हैं। 4.5 अरब डॉलर के हमारे पास ज़खायर मौजूद हैं जो कि सिर्फ 19 दिन की इम्पोर्ट के बराबर हैं। इसके बाद अब अंसार अब्बासी का ये, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा ये चाहती है कि उनका एस्टेब्लिशमेंट से जो है वो रब्ता हो। शेख रशीद साहब भी अपने प्रोग्राम में बैठकर कह रहे थे, कल जमील फारूकी के साथ उनका प्रोग्राम था और उसमें वो कह रहे थे कि मैंने पूछा इमरान खान से कि जब से आप हुकूमत आई है तो क्या कोई बातचीत हुई है बड़े घर के साथ या कोई रब्ता शाब्ता कोई आगे पीछे। तो उनका कहना था कि मेरी किसी किस्म की इस्टेब्लिशमेंट से कोई रब्ता नहीं है और जब से ये हुकूमत गई है तब से आज तक इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई रब्ता नहीं किया। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।